अस्सलामुअलैकुम। मैं नाज़िया कश्मीर पेन टीवी उर्दू सर्विस में आपका खैर मकदम करती हूँ। आज पीर 29 जून 2026 है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सबसे पहले सरफ़हरिस्त खबरें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल बायर सेलर मीट 2026 का इफ्तिताह करते हुए 2030 तक बरामदात दोगुना करने के हदफ का ऐलान किया। उमर अब्दुल्ला ने पंजाब में कश्मीरी गोश्त ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई को गैर मुनसिफाना करार देते हुए मामला दोबारा पंजाब के वजीर आला के सामने उठाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पाउट्री अमरनाथ गार में पहली पूजा अदा करके सालाना यात्रा का बाकायदा आगाज किया। मिरोवाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को आज नज़रबंद रखा गया, जबकि उन्होंने अपने पैगाम में फिरकावाराना हमआहंगी पर जोर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत का इंतखाबी निज़ाम दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में सबसे ज़्यादा शफाफ है। और आखिर में मौसम की सूरत हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर इंटरनेशनल बायर सेलर मीट 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को नई नस्ल के बरामद कुनंदगान तैयार करने होंगे और रिवायती मसनूआत के साथ साथ नई बरामदी मंडियों की तलाश भी ज़रूरी है। उन्होंने बरामदी तरीक़ाकार को आसान बनाने और एक ड्राई पोर्ट के क़याम पर भी जोर दिया, ताकि मकामी सनतकारों, दस्तकारों और ताजिरों को आलमी मंडियों तक बेहतर रसाई हासिल हो सके। इसी दौरान वज़ीर आला ने पंजाब में कश्मीरी गोश्त ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई को गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि ये ताजिर सिर्फ पंजाब को राहदारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्हें हरासा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मामले पर दोबारा पंजाब के वज़ीर आला भगूनत मान से बात की गई है और अगर मसला हल ना हुआ तो उसे नॉर्थ जोन स्टेट काउंसिल और मरकज़ी हुकूमत के सामने भी उठाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गार में पहली पूजा अदा करके सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की रस्में शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात, बुनियादी ढांचे और दीगर इंतजामात को मज़ीद मजबूत बनाया गया है, ताकि तमाम यात्रियों को महफूज और सहूलत बख्श मजहबी सफ़र फराहम किया जा सके। दर असना जम्मू व कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम ने महागना स्टॉप पर बुलंद पहाड़ी इलाकों में खुसूसी रेस्क्यू मशकें अंजाम दी। इन मशकों में हादसात से निमटने, जख्मियों को महफूज मकाम तक मुंतकिल करने और हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई की तरबियत दी गई, ताकि अमरनाथ यात्रा के दौरान हर मुमकिन इमदादी तैयारी बरकरार रखी जा सके। बारामुल्ला पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इन खबरों को मुकम्मल तौर पर झूठा और मनगढ़ंत करार दिया है, जिनमें पुलिस स्टेशन पर हमले, सरकारी दफातर पर फायरिंग और अमरनाथ यात्रा मनसूख किए जाने के दावे किए गए थे। पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि अवाम से अपील की गई है कि वो सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी होने वाली मालूमात पर ही एतमाद करें। इधर मिरोवाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को आज एहतियाती इक़दाम के तौर पर उनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद रखा गया, जिसके बायस वो इमाम बाराबुमना में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत और वाक़या करबला के हवाले से मुनक़िदा इज्तिमा से खिताब ना कर सके। अपने जारी करदा बयान में मिरोवाइज ने कश्मीरी मुआशरे में फ़िरका वाराना हम आहंगी, बाहमी एहतराम और भाईचारे की रिवायत को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। तालीमी शोबे से खबर ये है कि महकमा स्कूली तालीम जम्मू कश्मीर ने ड्राफ्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 जारी कर दी है। मुजवज़ा पॉलिसी के मुताबिक असातिज़ा के तबादलों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन, मेरिट पर मबनी और पॉइंट सिस्टम के तहत होगा। महकमा ने अवाम और मुतालिका फ़रीक़ों से 15 दिन के अंदर तजावीज़ तलब की हैं, जिनके बाद पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जाएगी। सियासी मुहाज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सरकारी मुलाजमतों की आउटसोर्सिंग के मामले पर अवाम, खुसूसन नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है।
पार्टी के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि हकायक को मस्ख करने के बजाय जिम्मेदाराना सियासत की ज़रूरत है। कौमी खबर में भारत ने पाकिस्तान के साथ मुबैना ट्रैक टू मुज़ाकरात में सरकारी शिरकत की खबरों की तरदीद कर दी है। खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने वाजे किया कि ये एक निजी नौयत की मुलाकात थी जिससे हुकूमत हिंद का कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इसे सरकारी मंजूरी हासिल थी। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानिश कुमार में कश्मीर के दौरे के दौरान कहा कि भारत का इंतखाबी निज़ाम दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में सबसे ज़्यादा शफ़ाफ़ है। उनके मुताबिक वोटर लिस्ट की तैयारी से लेकर वोटिंग और वोटों की गिनती तक हर मरहले का सियासी जमातों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में जायज़ा लिया जाता है। अदबी दुनिया से एक अफसोसनाक खबर। कश्मीर फ़िल्म सोसाइटी ने मारूफ कश्मीरी व उर्दू अदीब, ड्रामा निगार और माहिर तालीम प्रोफ़ेसर अमर मालमोही के इंतकाल पर गहरे रंजोहम का इजहार किया है। सोसाइटी के चेयरमैन मुश्ताक बाला ने कहा कि प्रोफ़ेसर मालमोही की अदबी, तालीमी और ड्रामाई खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी और आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह साबित होंगी। आखिर में मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। श्रीनगर में दर्जाए हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ताहम बुध से मौसम में बेहतरी और जुमेरात से मगरबी हवाओं के असर के बायस दर्जाए हरारत में कमी की तवक्को है, जबकि जम्मू के बाज़ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मैं नाज़िया आपसे रुखसत चाहती हूँ। मज़ीद ख़बरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर पेन टीवी उर्दू सर्विस। अल्लाह हाफ़िज़।